जय हिंद साथियों को स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सत्र में। यह हमारा 25वां सत्र है। इसके पहले के 24 सत्र जो है उसके वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अथवा चाहे तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करूं उसके पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और मेरा आपसे काइंड रिक्वेस्ट है कि आप कृपया एक कमेंट जरूर डाल दें और एक लाइक जरूर लगा दें। आगे बढ़ते हैं कि बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है। तो बिरसा मृग विहार जो है वह काला माटी में स्थित है, जो कि खूंटी जिले में है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज कराने वाला जिला कौन सा है। तो यह गढ़वा है। जी हाँ, 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ दर्ज हुआ? गढ़वा में, जो कि 40.13% है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार एकमात्र जिला गोड्डा वन के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला ऐसा है जिसमें वन क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो गोड्डा है। और बढ़ोतरी हुई गढ़वा में, तो कितनी हुई? 40.13% उसका प्रतिशत है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन है। जी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले फिर एक बात कहता हूँ कि कुछ लोगों ने कमेंट में ये बताया कि सर वो आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि मेरी वीडियो प्रतिदिन आ रही है, आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं। बशर्ते दिक्कत ये होगी, हो सकता है कि आपने अपना बेल आइकन ना दबाया हो, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि प्रतिदिन आपको समय से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की किन दो खदानों में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त है? ध्यान रखिएगा। तो किरीबुरु और मेगाहातु, ध्यान दीजिएगा कि किरीबुरु और मेगाहातु लोहा खनि को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त है। ये दोनों खाने पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जरा देखिएगा कि झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड, आप इसके बारे में सोचिए, 2001 में हुई थी। राज्य गठन के जस्ट तुरंत बाद इसकी गठन हुई थी, ठीक है, और 2001 में हुई थी। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नेतरहाट जो है, नेतरहाट का पठार जो है, इसमें बार बार जो है सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला जगह है। आगे बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में कौन सा एक सत्य नहीं है। जरा देखिएगा, इसमें कौन सा जो सत्य नहीं है, जरा इसको देखिए। जी देखिए, हूल विद्रोह जो है ना, तिलका मांझी, इसमें है। इसके बारे में जरा समझते हैं कि संथाल विद्रोह जो है 1855 को ही हूल विद्रोह कहा गया है, ठीक है। इसके नेतृत्व जो है, इसका जो नेतृत्व है सिद्धो कानू ने किया था। तिलका मांझी ने किसका नेतृत्व किया था? 1783-85 के दौरान तिलका विद्रोह का नेतृत्व किया था, ध्यान रहे, और उसमें वो सभी शहीद भी हो गए थे। आगे बढ़ते हैं कि हूल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है। हूल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हूल विद्रोह को संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ध्यान दीजिएगा कि कोल का नेतृत्व किसने किया था? बुधु भगत ने किया था। ध्यान दीजिएगा, बुधु भगत ने किया था। नेक्स्ट सवाल कि निम्न में से किसे छोटानागपुर केसरी के उपनाम से जाना जाता है? किन्हें जाना जाता है भैया? तो बाबू रामनारायण सिंह को छोटानागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड विषयक समिति का जो गठन है 23 अगस्त 1989 को किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि आदिवासी महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? जरा देखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आदिवासी महासभा का गठन जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि बिरहोर एवं कोरबा को के युवा गृह को क्या कहते हैं? इसके युवा गृह को टंडा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि घोटुल किसको कहा जाता है भाई? घोटुल कहा जाता है संथालों वाले को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड की जनजातियों की में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? तो झारखंड में जनजातियों में सबसे अधिक जो विकास हुआ है उरांव जनजाति का हुआ है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि संथाल की सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? तो संथाली में जो सबसे प्रचलित विवाह है उसको केरिंग बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरिंग बापला कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम
में पंचायत प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसमें असल में 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है लागू हुआ था, जिसके तहत त्रिस्तरीय जो है पंचायत राज की व्यवस्था की गई थी, और इसमें जो आरक्षण की है 50% की ये की गई व्यवस्था की गई। अगला है देखिए कि देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है? 26%। जी हाँ, पूरे देश के लौह अयस्क का जो है 26% झारखंड में पाया जाता है। आप जानते हैं लौह अयस्क जो है किसका है? हेमेटाइट है। और लौह अयस्क के उत्पादन में देश का झारखंड दूसरा स्थान प्राप्त है, ये आप जानते हैं। इसके अतिरिक्त ताम्र अयस्क भी 18.5% यहाँ पाया जाता है। भारत में क्या है कि कोकिंग कोल, यूरेनियम, पायराइट एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। भारत में कोकिंग कोल का, यूरेनियम का और पायराइट का, इन तीनों का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है, ध्यान रखिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि एक एक प्रश्न से जहाँ संभव हो सके एक एक प्रश्न के उत्तर में, उसकी व्याख्या में 3-4 प्रश्नों को मैं लेके चलता हूँ। अगला देखिए कि झारखंड के जनजातियों में प्रत्येक जनजातियों में कुछ प्रतीक जो है, झारखंड के जनजातियों में प्रत्येक कुछ प्रतीक निषेध होते हैं, उसे किस रूप से जाना जाता है? तो उसे किस रूप से जाना जाता है? टोटम के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि टोटम के रूप में माना जाता है। हरियार मायम के रचनाकार कौन है? हरियार मायम के रचनाकार श्रीकांत सोरेन हैं, ध्यान दीजिएगा। संथाल हुल किसकी रचना है? संथाल हुल किसकी रचना है? तो संथाल हुल जो है वो ठाकुर प्रसाद मुर्मू की रचना है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ध्यान दीजिएगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में की गई थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये धनबाद में स्थित है, इसको ISM भी बोला जाता है। निम्न में से असत्य को चुनिए। तो असत्य को अगर चुनने की बात आती है तो इसमें असत्य देखिए, ये तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही है, चौथा देखिए झारखंड में गरीबी उत्तर प्रदेश से कम और बिहार से ज़्यादा है। जी देखिए, इसकी जो व्याख्या है, झारखंड में गरीबी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा और बिहार से कम पाई जाती है। ठीक है, बिहार से कम पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। अब कैसे कम पाई जाती है? तो बिहार में जो है 51.9% है, झारखंड में 42.16% है, उत्तर प्रदेश में 37.79% है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका आंसर होगा। निम्न में से असत्य कथनों को चुनिए। तो इसमें असत्य कौन सा है? देखिए डी नंबर, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के तहत झारखंड को उपभोक्ता जागरूकता में 4.5 अंक मिले थे, यह असत्य है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सत्य क्या है, इसमें FSSAI द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2022 को खाद्य सूचकांक के तहत 5 महत्वपूर्ण मानकों में उपभोक्ता जागरूकता के मामले में 5.5 अंक प्राप्त हुए थे। 4.5 नहीं, क्या था? 5.5, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न अपने पास है कि 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभंकर क्या था? ध्यान दीजिएगा कि उसका शुभंकर क्या था। तो शुभंकर छौवा था, ध्यान दीजिएगा, छौवा था। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? रांची में है। अब अमानत बराज योजना झारखंड की किस जिले से संबंधित है? मैं थोड़ा समय इसलिए भी दे रहा हूं कि आप भी प्रयास करें। ये पलामू जिले में स्थित है। और इससे क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में होता है? ठीक है, ये दुमका जिले में है, दुमका जिले में होता है। और दुधवा पहाड़ी से हुआ, ध्यान दीजिएगा। गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां भी हैं। इस पर बैरादा बैराज का निर्माण भी किया गया है, इसके बारे में जान लीजिए। अब अगला प्रश्न है कि गुमानी जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो गुमानी जलाशय परियोजना साहिबगंज जिले से संबंधित है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी है भाई? यह स्वर्णरेखा नदी है, ध्यान दीजिएगा। स्वर्णरेखा जो है झारखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह रांची के नगरी से निकलती है, ध्यान दीजिएगा, और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? काली मिट्टी जो है झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानों का अवशेष पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में
पाए जाते हैं। ठीक है, और पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र में कौन जगह है? सोन नदी के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे रोहतास पठार दक्षिण छोर कहा जाता है। यहाँ परतदार चट्टानें जो है क्षैतिज रूप में पाई जाती है, जिसमें बालूकाष्म शैल, चूना पत्थर इत्यादि प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं कि मयूराक्षी किस स्थान से निकलती है। ध्यान दीजिए कि मयूराक्षी किस स्थान से निकलती है। तो मयूराक्षी जो है त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, त्रिकुट पर निकलती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला कौन सा राज्य है। तो यह जो झारखंड है, आप समझ लीजिए, इसका उत्तर बताइए। जी, पहला राज्य है झारखंड। देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला पहला राज्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थित है। एशियन रिफैक्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? तो बोकारो में है, ध्यान दीजिएगा, बोकारो में है। झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है हेयल रांची में स्थित है। घाटशिला में प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? घाटशिला के झारखंड के घाटशिला सिंहभूम जिला में भारत का प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1924 में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्न में से असंगत युग्म को चुनिए। असंगत कौन है भाई? असंगत जो है रविंद्रनाथ महतो, झारखंड के वीर शहीद नाबाई, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, रविंद्रनाथ महतो विचारों की 11 अध्याय के लेखक हैं और डॉक्टर विनय कुमार झारखंड के वीर शहीद के लेखक हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस योजना के आरंभ के साथ झारखंड की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाप्त हो गई थी। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है, कन्यादान योजना 1 अप्रैल 2004 में सरायकेला खरसावां जिले तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान में इस योजना के तहत लाभुकों को 30,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दी जा रही है। जनवरी 2019 से झारखंड सरकार महत्वाकांक्षी योजना सुकन्या योजना के आरंभ के साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान और मुख्यमंत्री लाडली योजना बंद हो जाने की बात कही गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। तो यह दलमा में है, ध्यान दीजिएगा, दलमा में हाथी परियोजना शुरू की गई है। वो 1992 में पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित दलमा वन्य जीव अभयारण्य से की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड की प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना का प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया था। तो यह 2009 में गठित किया गया था। इसके साथ ही ये 40 प्रश्नों का सत्र समाप्त होता है। अगला सत्र है कल, फिर अपने समय पर आ जाएगा। उसे प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त परिचित मित्र का हित हो सकता है तो कृपया चैनल को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।